थर्ड थिंग इज़ कि आपको अगर कोई लगता है कि यार इस आइडिया में दम है या फिर ये चीज़ करना चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेक दैट रिस्क। एंड एक चीज़ जो मेरे को पुश किया वहाँ से जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो मेरे को ये लगा कि यार आई रियली डोंट वांट टू रिग्रेट। एंड मैंने आपने एक एक्टिविटी दी थी, उस एक्टिविटी का टाइम शायद 4 या 5 मिनट्स था। वो 4 से 5 मिनट में मैंने सोचा कि भाई ये तो मतलब अभी जो मैं 4-5 महीने करने का प्लान कर रहा था, ये मैं अगले 1 महीने में कर सकता। जो ग्रोथ आप 4-5 महीने कर देते हैं। यहाँ पे 2 साल में ऑलमोस्ट मान लो 1 लाख रुपए लगा, उससे कम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो आपको एक मेंटोर मिलेगा, आपकी चीज़ों को देखेंगे, गाइड करेंगे और स्टार्ट करेंगे। राइट। अभी जो आपका कम्युनिकेशन मास्टरी में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज हार्डली 6,500 रुपीज। करेक्ट। एंड व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज। मेरे को अराउंड 47 डेज लगे थे ये फाइंड आउट करने में कि भाई मैंने आज तक लाइफ में किया क्या है। सकते हो किस तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हो, वो एक बहुत ज़्यादा फिगर है। वो जैसे हम एक्टिविटी करते थे कि भाई फिगर्स आपके सेट होने चाहिए, आपका प्लान सेट होना चाहिए नेक्स्ट 1 मंथ का, 3 मंथ्स का। वो एक तो ये कि जून 2021, अभी तो ये मार्च चल रहा है, यानी कि अगले 3 महीने में जून 2021 में वी आर टारगेटिंग हिज रेवेन्यू व्हिच इज राइट नाउ 11 to 12 lakhs per month to go to 27 lakhs per month. June 2021 में we are targeting his revenue which is right now 11 to 12 lakhs per month to go to 27 lakhs per month. ऑटोमेशन इंटेलिजेंस मतलब पूरा एआई सिस्टम जो होता है उसके बेसिस पे होता है। ओके, ऑलराइट। और उसका जो मेजरली स्कोर रहता है वो आपका 50-60 से ऊपर रहना चाहिए। बट जब भी जैसे मैं वर्कशॉप वगैरह लेता हूँ, मैं लोगों के साथ लाइव स्कोर्स उनके जनरेट कराता हूँ, उनका 10, 15, 20 आता है। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट है कि उनके क्यों नहीं शॉर्ट लिस्टिंग। वेरी ट्रू यार। अगर आपका आ ही नहीं रहा, मतलब सबसे पहली चीज़ तो जब आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे हो बात करने के लिए इंटरव्यू में, तो आप आगे तो जा ही नहीं सकते। करेक्ट। सो दैट इज समथिंग दैट ही टेल्स पीपल इन हिज फ्री वेबिनार। सो हैव अ लुक एट दिस। बहुत सारा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं। कंटेंट फ्री में देने के बाद भी लोग अपने वेबिनार में भी आते हैं, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देते हैं, उनको रियलाइज कराते हैं व्हाट इज इट दैट यू आर मिसिंग। एंड देन आपको वो रिजल्ट चाहिए, वो ग्रोथ चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो कि आप हैंड होल्डिंग तभी कर सकते हैं जब आप किसी पेड प्रोग्राम में होते हैं। अब जैसे आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब में देख रहे हैं, अभी तक हमको 20 मिनट हो गए होंगे वीडियो करते हुए, तो हम जितनी चीज़ें आपको बता सकते थे हमने करा। लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ बताना है, सर्व करना है, इंडिविजुअल क्वेरी सॉल्व करनी है, दैट कैन ओनली हैपन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द पेड प्रोग्राम एंड देन पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पेड प्रोग्राम। करेक्ट। सो यू स्टार्टेड विद द प्राइस पॉइंट ऑफ 2000, वो आपने बढ़ा के फिर 3000 करा। करेक्ट। एंड उसके बाद फिर आपने अभी 4000 आपने प्राइस पॉइंट करा। एंड 4000 भी आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। यस। सो अभी जब हम बात कर रहे थे, हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, दैट वी टेंड टू अंडर वैल्यू एंड अंडर सेल आवर ओन सेल्स। बिकॉज अभी तक ही टोल्ड मी, आप ही बताइए अभी तक आपकी कितनी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं? अभी देयर आर अराउंड 1300-1400 स्टूडेंट्स, उसमें से 300 प्लस सक्सेस स्टोरीज हैं। सो 300 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं और जुलाई 10 को लॉन्च करा था। आज आप डेट देख लो कितना टाइम हुआ है, एंड यू वुड रियलाइज कि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज देना एक बहुत बड़ी बात है। एंड ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर गिविंग वेरी गुड कंटेंट, वेरी हेल्पफुल कंटेंट, वेरी मीनिंगफुल कंटेंट, एंड यू रियली वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पीपल्स लाइफ। एक सवाल मेरा आप लोगों से है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी करने का हमने प्रयास करा है, वो ये राइट नाउ इनको हमने बोला आप अपनी फीस बढ़ाइए। पहले तो बहुत अंडर सेल कर रहे हैं, बहुत कम प्राइसिंग ले रहे हैं। सो राइट नाउ इज चार्जिंग ₹4000। आपको समझ में आ गया, आपको रिजल्ट भी दिख गए, आपको सक्सेस स्टोरीज भी दिख गई। आप कमेंट्स में लिख के बताओ व्हाट शुड बी द रिवाइज्ड प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, हाउ मच शुड ही चार्ज। एंड आप में से जो 3 लोग होंगे जो सबसे पहले करेक्ट आंसर्स दे देंगे, उनको लगता है बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर्स दे देंगे, आप में से जो 3 लोग होंगे जो सबसे पहले करेक्ट आंसर्स देंगे, विल ऑल्सो हैव अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम आवर साइड। तो नीचे पॉज करके वीडियो को कमेंट में आप बता दो कि आपको लगता है व्हाट शुड बी इंक्रीज द प्राइसिंग टू। गुड यार। सो आपने प्राइसिंग बनाया, आपने लोगों को वैल्यू देना शुरू करा, एंड यू ऑल्सो सेड दैट यू आर वेरी हंग्री। सो यू वर डूइंग 3 वेबिनार्स, यू वर डूइंग वेबिनार्स एवरी 3rd डे। करेक्ट। गुड। एंड अभी तक आपके टोटल कितने वेबिनार्स हो गए होंगे जिसे आपने करा? अभी फरवरी एंड में मैंने जूम से वो निकाला था, 93 था। 93 वेबिनार्स ये कर चुके हैं। 93 टाइम्स ही हैज कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, अ पर्सन हु थॉट कि मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगा। जो 55 सेकंड का वीडियो 60 टेक में बना था, अभी आपके वेबिनार्स भी 2-3 घंटा चलता होगा। 3 hours चलते हैं। So you, and if you would have noticed people, all this transition has happened within a period of 1.5 years only. Correct. So once you get the right knowledge, mentorship, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, आप वो कर सकते हैं, अपने पास लेके आ सकते हैं। एंड इनके प्रोग्राम में सिर्फ ये प्री रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं दे रहे हैं, लाइव क्वेरीज भी सॉल्व कर रहे हैं एनरोल्ड मेंबर्स की। आप सोचो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार रुपये में भी कहीं पे भी आपको इस तरीके की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट नहीं मिल सकता। एंड इंडिविजुअल क्वेरीज तो कोई सॉल्व नहीं करता। आप हमारे कम्युनिकेशन मास्टर की बात करो, हमको 156 वीक्स हो गए हैं लाइव वर्कशॉप्स करते हुए, and we have still been doing live trainings with. Nobody does it, and I say it to you so many times, if you are not a part of it, you are missing out on something that is incredible and that can actually change your life.
दैट हैज चेंज्ड द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल. सो आप री इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें से अपने बिजनेस में? उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% तो चला ही जाता है. ओके, 40 to 50% चला जाता है. एंड आप अभी हमारे गोवा वाले इवेंट में आए थे, सो रेजिडेंशियल वर्कशॉप, उसमें क्या क्या चीज़ मज़ा आया उसके बारे में आप बताओ. हाउ वाज इट? उसमें तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल ही चीज़ थी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज कि आपको अपने वर्थ कैसे समझनी है. Right. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी वर्थ कैसे समझनी है. आपको सेल्फ एजुकेशन पे कितना ज़्यादा ध्यान देना है. और सेकंड चीज़ कि अगर आप मतलब आपके आइडियाज़ सबके पास होते हैं ना, आइडिया से आप मोनेटाइजेशन तक मतलब कितना क्विक एक्शन ले सकते हो, किस तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हो, वो एक बहुत ज़्यादा फिगर है. वो जैसे हम एक्टिविटी करते थे कि भाई फिगर्स आपके सेट होने चाहिए, आपका प्लान सेट होना चाहिए नेक्स्ट 1 month का, 3 months का. वो एक सबसे ज़्यादा आई ओपनर चीज़ थी. मतलब मैं भी अपने आपको सोचता था कि यार अभी जो चीज़ें हो गई हैं इसी तरह से चलेंगी अगले 3, 4, 5 महीने तो मिनिमम. मैं ऐसे सोच रहा था जब मैं आया था. एंड मैंने आपने एक एक्टिविटी दी थी, उस एक्टिविटी का टाइम शायद 4 या 5 मिनट्स था. वो 4 से 5 मिनट में मैंने सोचा कि भाई ये तो मतलब अभी जो मैं 4-5 महीने करने का प्लान कर रहा था ये मैं अगले 1 महीने में कर सकता. जो ग्रोथ आप 4-5 महीने प्लान कर. एंड हमने इनका प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया है, वो ये कि जून 2021, अभी तो ये मार्च चल रहा है, यानी कि अगले 3 महीने में जून 2021 में वी आर टारगेटिंग हिज रेवेन्यू व्हिच इज राइट नाउ 11 to 12 lakhs per month टू गो टू 27 lakhs per month. मैंने कहा आप हाइक स्पेशलिस्ट हो, थोड़ा सा हम भी आपको बताते हैं हाइक कैसे लेंगे. तो हमने पूरा प्लान वर्कआउट करा है कैसे कर सकते हैं, कितने लोग टीम में होने चाहिए, कितनी लीड्स आनी चाहिए. एंड हमने 7-8 टास्क लोगों को कराए थे इवेंट से. एंड आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के. हमारे इवेंट 2 बजे 2:30 बजे शुरू हुआ था फ्राइडे को एंड 4:30 बजे खत्म हुआ था संडे को. तो ये 50 आवर्स हुए एंड इस 50 आवर्स में से 40 आवर्स तक हम काम कर रहे थे. 10 घंटे का मैक्सिमम विंडो मिला होगा लोगों को सोने के लिए. एंड उसमें भी हमने सबको टास्क दे रखे थे कि आपको एक प्रेजेंटेशन बना के लेकर आनी है. करेक्ट. और वो 40 भी मतलब ऐसा वो लगा नहीं उस 3 दिन के दौरान. मतलब हमें फर्स्ट डे हम कितने आई थिंक 2 से 2.5 घंटे सोए थे और सेकंड डे पे हम आई थिंक 4 घंटे सोए थे. तो बस वही वाला टाइम था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो एक नेवी सील ट्रेनिंग की तरह मेरे को लगा कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने आप को जितना ज़्यादा टेस्ट कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी. हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें करेंगे. एक तो सौरभ भाई के जितने लिंक्स हैं हम आपको सब दे देंगे. इनके वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे देंगे, इनके प्रोग्राम का परचेज लिंक भी दे देंगे. अगर आप आईटी में जॉब करते हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको बहुत समय से हाइक नहीं मिल पा रही है, आप आंख बंद करके एनरोल कर लो. आपको इतना सोचना भी नहीं चाहिए. दूसरी चीज़, हमारे प्रोग्राम्स का भी लिंक हमने आपको नीचे दिया हुआ है. अगर बहुत समय से सोच रहे हो स्टॉप थिंकिंग नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, मस्ट एनरोल. एंड तीसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग इवेंट्स, हम नीचे गूगल फॉर्म डाल देते हैं. आप हमारे अपकमिंग इवेंट्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो, and we will also ask you for your budget and what exactly are you looking forward to learn from me as well as my team. Correct. So that we can recommend you accordingly. अगर मैं आपसे 3 चीज़ें पूछूं, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अभी तक. Like you started your journey with us on 27th of March 2019. अब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं हमको. तो इन 2 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें I'm sure सीखा होगा. Correct. ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड लर्निंग के तौर पे आई हैं यहाँ पे? सबसे पहली तो ये कि जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन वाला माइंडसेट होता है उसको हमें छोड़ के जो सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए. मैं भी पहले यही सोचता था कि यार मतलब ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, ऑनलाइन बहुत कोचेस पढ़ाते हैं, बहुत चीज़ें करती हैं, बट यू नीड टू फाइंड कि यार कौन एक राइट पर्सन है. और पहली बार दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ राहुल भाई, आप 2-4 वीडियोज़ देखोगे, जैसे आपकी 2-4 यूट्यूब पे वीडियोज़ देखेंगे लोग या कहीं पर भी कॉन्टेंट देखेंगे, वो वाइब से पता पड़ जाता है कि कौन बंदा एक्चुअल में वैल्यू दे रहा है, कौन नहीं. एंड इफ़ यू फील कि यार मतलब यहाँ से मेरे को कुछ वैल्यू मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड टेक दैट एक्शन. तो पहला लर्निंग तो वही है. अब अगर मैं ओवरऑल जर्नी में बताऊं, जैसे पास्ट 2 years में मैंने मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स में क्लोज टू 1 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया होगा. बट आप रिटर्न देखो कितना ज़्यादा है. Right. मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है. उसका कोई सबसे बड़ी चीज़ तो है ना, जो हमको रिटर्न्स मिलेंगे वो तो लाइफ लॉन्ग मिलेगा ना यार. आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आप ये थोड़ी कैलकुलेट करते हो कि मेरे को 1 महीना कितना सैलरी मिल रही है. आप तो ये सोचो कि मैं 4 साल लगाऊंगा तो उसके बाद मेरे को आगे और कितने रिटर्न्स मिलेंगे. ये चीज़ होती है. और वहाँ 4 साल में हम 10, 12, 15 लाख रुपए लगा देते हैं. यहाँ पे 2 साल में ऑलमोस्ट मान लो 1 लाख रुपए लगा. उससे कम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन वो आपको एक मेंटोर मिलेगा, आपकी चीज़ों को देखेंगे, गाइड करेंगे और स्टार्ट करेंगे. राइट. अभी जो आपका कम्युनिकेशन मास्टरी में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज हार्डली 6,500 रुपीज. करेक्ट. एंड विच इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 18th of April 2021. ये मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ फॉर्मली. उसके बाद वो प्राइसिंग बढ़ जाएगा और उसके बाद कभी कम नहीं होगा दोबारा, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ वैल्यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू. एंड चलो ये 2 चीज़ें होंगी जो आपने बताया. व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट यू फील? थर्ड थिंग इज कि
आपको अगर कोई लगता है कि यार इस आइडिया में दम है या फिर ये चीज़ करना चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेक दैट रिस्क। एंड एक चीज़ जो मेरे को पुश किया वहाँ से जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो मेरे को ये लगा कि यार आई रियली डोंट वांट टू रिग्रेट एनीथिंग, कि मैं हो सकता है मेरी शादी हो जाएगी या मतलब 1 2 3 4 5 साल बाद में चीज़ों को कभी सोच भी नहीं सकता ट्राई करने का। तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेके एंड मेरे को अपने आप से ज़्यादा राहुल भाई के ऊपर पूरा वो था कि भाई अगर मैं कुछ करूँगा बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके, तो आई डेफिनेटली डू समथिंग। राइट। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यार, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट। संडे को हमारा रेजिडेंशियल वर्कशॉप खत्म हुआ था। इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी। मैं इन लोग को बोल देता वर्कशॉप खत्म हो गया, आप लोग चले जाओ। टुडे इज ट्यूसडे, अपन कल भी साथ में बैठे थे, प्लान ऑफ एक्शन बनाया, अपन आज भी साथ में बैठे हैं, प्लान ऑफ एक्शन बनाया। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु बिकम अ पार्ट ऑफ माय मेंटोरिंग प्रोग्राम्स एंड व्हेन आई डालते थे उससे मैंने देखा और मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए। कल हम जो सृजन से मिले थे उन लोगों के मैंने सेशन देखे थे, वहाँ से मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए, काफ़ी सारी लर्निंग ली सौरभ भाई के आपके वीडियो से। तो वो मेरे को लग गया कि भाई मैंने बहुत ही बड़ी चीज़ को मिस कर दी है। राइट। आप लोग भी नहीं आए ना EBW में, आपने बहुत सारी चीज़ें मिस करी। आने वाले सारे इवेंट्स में आते रहना। हाँ जी। तो वहाँ से वो इवेंट ख़त्म हुआ फिर। हाँ। उसके बाद आपने शायद एक दिन बाद अनाउंस किया कि भाई हम EBW 2 करेंगे। नहीं, हमने आखिरी दिन ही, जिस दिन EBW 1 था, EBW 1 के आखिरी दिन ही हमने EBW 2 अनाउंस कर दिया था। मैंने वेबसाइट पे अगले साल के टिकट्स ओपन कर दिए थे एंड जैसे ही मैंने टिकट ओपन करे उसके 3 मिनट के अंदर एक रजत व्यास करके बंदा है, उसने अगले साल का टिकट ले भी लिया। मैंने कहा इसको पता कैसे चला? तो कह रहा से मैंने शेड्यूल देखने के लिए वेबसाइट पे गया था, मेरे को अगले साल के टिकट दिखे तो उसने ले लिया। तो मेरे को इसीलिए याद है बिकॉज EBW 2 का सबसे पहले टिकट एनरोल करने वाला वो बंदा था, रजत। SLM में भी बताया था। हाँ, राइट। तो वहाँ से फिर मैंने अगले दिन EBW 2 का टिकट भी आपने ले लिए थे। राइट। EBW is our event, enrichment begins within. First edition happened in May 2019. Second edition was supposed to happen last year in May 2020. It couldn't happen due to COVID-19. And in the next few days we are going to announce कि वो EBW 2 कब होने वाला है। राइट। एंड देन उसके बाद आप हमारे दिल्ली वाले इवेंट में आए थे जो अगस्त 2019 में हुआ था। तो अब उसमें क्या हुआ था कि मैं ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी खो चुका था उस साल की, ठीक है। EBW सेकंड तो फिर 2020 में होगा, ये ऐसा उस टाइम पे था। तो फिर आपने 2-3 महीने बाद एक SLM प्लान किया, उसके लिए मेरे को सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास। सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास। उसके लिए मेरे को अदिति का कॉल आया। मेरा वहाँ पे इंडिया वाला नंबर एक्टिव रहता था, तो उनका कॉल आया, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बताया। तो मैंने कुछ रिप्ले मतलब कुछ ऐसा वेबिनार आपने शायद किया होगा, वो सब नहीं देखा। तो मैंने उनसे एनरोलमेंट लिंक लेके वो टिकट्स ले लिया। फिर उसके बाद मैंने छुट्टी की बात, मैंने कहा भाई अब ये छुट्टी दें या ना दें, एक तो मेरे हाथ से जा चुका है, मैं कर ही लूँगा। फिर मैंने छुट्टी की बात की और फिर मैं वहाँ पे राइट। सो पीपल इफ यू वुड सी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लोग बोलते हैं हम कहाँ से नहीं आ सकते, कई लोग होते हैं हम गोवा में इवेंट्स करते हैं कि सर मैं दूर रहता हूँ। ही केम ऑल द वे फ्रॉम दुबई टू अटेंड दैट वन पर्टिकुलर इवेंट। सो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू कैन। यू मस्ट हैव सीन वी आल्सो विजिट टू मल्टीपल कंट्रीज, वी आल्सो गो टू मल्टीपल कंट्रीज। Once we realize that we are going to get a lot of knowledge and value, तो फिर हम लोग कहीं भी जाने से कतराते नहीं। करेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार वो बंदा दुबई में था इसलिए उसके बाद रेवेन्यूज होंगे, उसके बाद पैसा होगा इसलिए वो आ गया होगा। बट मतलब हमारे घर में अभी हमने एक घर लिया था, तो उसका लोन वगैरह चल रहा था, उसका EMI भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जाता था। तो मैं वहाँ से जितनी भी मेरे पास सेविंग्स होती थी मैं वहाँ डालता था। लेकिन बस मैंने ये सोच लिया था कि भाई कुछ भी कैसे भी है मैंने तो जाना ही है। तो वो एक आप जो बात कर रहे हो विल होना चाहिए और वो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। अगर आपका मन ही नहीं होगा, अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, और मन है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर उस मन का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो SLM में फिर ऐसा क्या हुआ फाइनली सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास में कि आपने अपना नौकरी वोकरी भी त्याग दिया उसके बाद, जबकि मैंने इनको मना करा था अभी जॉब वॉब मत छोड़ो प्लीज। या SLM में क्या हुआ कि वो इवेंट चला, टेक्निकल चीज़ें सौरभ भाई ने, सौरभ भटनागर जो है राहुल भाई के छोटे भाई, उन्होंने देखी सारी चीज़ें आपको आगे पीछे। हाँ, ये रहे। वो उन्होंने सारी की सारी चीज़ें बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और राहुल भाई ने सारा सेल्स कैसे अपने आप को पिच करना है, कैसे अपने एक इनर स्ट्रेंथ को निकालना है, वो वाली मतलब वो एक ओवरऑल एक कंप्लीट कॉम्बो था कि अगर कोई बंदा अपने आप को पहचानना चाहता है तो वहाँ से मेरे को चीज़ें समझ में आई। और ये जो हमने स्टार्टिंग में अपने बात किया था कि भाई हम अपना निश कैसे निकालें और अपनी वो चीज़ें कैसे निकालें, वो मेरे को वहाँ से समझ में आया कि अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी अचीवमेंट्स और अपने स्किल्स के बेसिस पे आपको कुछ डिसाइड करना है। राइट। तो वहाँ से फिर मैं जाके मैं घर गया और मैंने ये देखा कि यार मेरे पास अचीवमेंट्स क्या हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को मैं वहाँ से वापस दुबई आ गया था, मेरे को अराउंड 47 डेज लगे थे ये फाइंड आउट करने में कि भाई मैंने आज तक लाइफ में किया क्या है।
क्योंकि हम हमेशा दूसरों बंदों के बारे में बात करते हैं, मतलब अपने बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो वो चीज़ भी मैंने नोट डाउन करी थी कि आज 47th डे है जब मैं वहाँ से आया हूँ, और मेरे को आज पता पड़ा है कि मैंने क्या किया है। सो दैट वाज द पॉइंट कि भाई मैंने अपनी लाइफ में 3-4 बार जॉब चेंज किया, हर बार 150%, 250% और 700% हाइक लिया। तो वो मेरे को समझ में आया कि भाई ये कुछ हो सकता है जिसपे हम कुछ मतलब एंड आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। सो अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो चीज़ मैं बार बार आपको बोलता भी हूँ मेरे वीडियोज़ में, सपोजिटली इफ़ यू think about coaching people, guiding people, mentoring people, then you need to have subject matter expertise, you need to have certain results with you. जब आपके पास रिजल्ट्स होते हैं तो फिर उसके बाद आपको डाउट नहीं होता, तब आपको पता होता है कि यार अब तो मैंने 1-2 बार ये चीज़ें कर ली हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्लैरिटी होना। सो यू रियलाइज कि यार मैंने बहुत बार हाइक लिया है, सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन टीच पीपल। आपने ये भी बताया था कि जब हम लखनऊ में मिले थे मीटअप में, सो मीटअप इन लखनऊ इन November 2019, ही केम ओवर देयर अगेन, he was continuously putting in efforts. First he came to Delhi, then he came to Lucknow, जहाँ पे हमने एक मीटअप करा था लखनऊ में। he also stayed back, एक दिन वहाँ पे रुके भी थे हम लोग साथ में। एंड देन आपने को ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ है व्हेन आई टोल्ड यू कि आपको वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। एब्सोल्युटली राइट, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए। लखनऊ वाला इवेंट के लिए वाली जो स्टोरी है कि मैं वहाँ आया और वो सब हुआ, वो ऐसे है कि ग्रुप में ये चीज़ पोस्ट आया था कि दिस विल बी द लास्ट मीटअप राइट बिफोर ABW1 राइट ABW2। हाँ, मुझे लगा कि भाई अगले 6-7 महीने तक तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, तो वो लखनऊ में हो चाहे कहीं पर भी हो मेरे को जाना है। तो मैं वहाँ पे गया, और फिर वहाँ पे मैं जब आपके साथ वो मीटअप हुआ अराउंड 3-4 घंटे, उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि भाई आपको वैल्यू देनी है। ठीक है, मैंने अपना निश देख लिया है, फिर मैंने सोच लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट हम एकदम से कूद पड़ते हैं कि यार मेरे को यहाँ से पैसा कैसे आएगा, मेरे को यहाँ से रेवेन्यू कैसे आएगा। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि भाई आप लोगों को वैल्यू दो, उनके साथ एक टच बेस करो, एक कनेक्ट करो। तो आपने मेरे को बोला था कि जाके फेसबुक ग्रुप बनाओ, ठीक है, उसमें लोगों को लेके आओ फ्री में, उनको फ्री में सिखाओ। यूट्यूब पे चैनल बनाओ, वहाँ पे उनको फ्री में सिखाओ, और एक लिंक्डइन पे अपना कंटेंट डालो। तो जाते ही मैं नवंबर में, आई थिंक 27 या 28 नवंबर की बात है जब वहाँ आए थे, और मैंने 2 दिसंबर को फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब और लिंक्डइन पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया था। नाइस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू, वी टॉक, आप चाय भी ले लो। व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू, वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि यार आपको हेल्पफुल कंटेंट लोगों को देना है, यानी जिस भी निश के बारे में आपको जानकारी है, जिस भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है आपके पास देने की क्षमता आप रखते हो, वो आपको लोगों को प्रोवाइड करनी है। एंड देन यू रियलाइज कि यार चैलेंज है, अब कोविड की वजह से लोगों की जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और तब आपने बोला कि अब मैं लोगों की हेल्प करना शुरू करता हूँ। एंड आपने अपने प्रोग्राम का प्री लॉन्च करा जनवरी 2020 में, राइट? तब कितने स्टूडेंट्स को लिया आपने अपने प्रोग्राम में? जनवरी 2020 में मैंने वो किया, मतलब एक प्री लॉन्च किया, तो उसमें 18 लोग आए, मतलब 18 लोगों ने एनरोल किया, और वहाँ से उनको मैंने सिखाना चालू कर दिया। अब वो मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई अगले मतलब 1-2 महीने, मैंने सिर्फ 2 महीने का सोचा था कि 2 महीने इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, इनको वैल्यू दूंगा, और फिर उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा रिफाइन करके पूरी तरह उसको वो करूँगा। बट जब मार्च मिड आया तो वो कोविड वाली चीज़ें हो गई, और तब मेरे को मतलब वो कम्प्लीटली मेरे लिए वो वैसी चीज़ थी कि मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ कि मैं लोगों को जॉब्स में हेल्प करूँगा हाइक लेने में, और अब तो कोविड आ गया, लोगों की जॉब्स जा रही हैं उल्टा, ठीक है, तो मेरे ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा और मेरे को कौन कैसे करेगा। तो मैंने क्या किया, वो जो 2 महीने का टाइम स्लॉट सोचा था 18 लोगों के लिए, जनवरी और फरवरी, मैंने उसको पूरा मैं करता रहा, तब तक उन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिले। मतलब वो मनी वाला पॉइंट छोड़ के मैंने कहा भाई इनको हेल्प करनी है। तो टिल 17 जून उसमें से मेरे पास 18 में से 11 लोगों की सक्सेस स्टोरीज आ गई थी, एंड दैट टू लाइक मोर देन 100% वाली। सो यानी कि 18 में से 11, यानी कि अगर आप मान के चलो अराउंड 70%, 60% से थोड़ा ज़्यादा लोगों का 100% से ज़्यादा हाइक आपके टीचिंग्स की वजह से मिल गई थी, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड उन लोग से आपने कितने पैसे लिए थे? उन लोगों से तो तब अराउंड 2700 के आसपास। इन्होंने 2700 रुपीज़ लिए थे, इन लोगों को सिर्फ दुगना फ़ायदा दिलाया था। सोचो ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं कि आप इतने पैसे लगे, काश ऐसे बिजनेसेस और लोग कर रहे होते हैं। ओके, फिर आपने अपने कोर्स को रिवाइज करा, एंड ऑन 10th जुलाई यू एक्चुअली लॉन्च्ड इट इन द मार्केट। करेक्ट, वेरी गुड। तो आपका प्रोग्राम अभी, और आपने मेरे को कल एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि अभी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट जो होते हैं वो मैनुअली नहीं होता, एक ATS प्रोसेस के थ्रू होता है, राइट? तो आप ये सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल दे सकते हैं। ओके, राइट। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हम लोग naukri.com पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, मॉन्स्टर पे जाते हैं, टाइम्स न्यूज, मतलब जितने भी shine.com जिस पे भी जाते हैं, यहाँ पे आप रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे आपने बस
अप्लाई पे अपन क्लिक करते हैं रेज्यूमे अपलोड करने के बाद, हमें लगता है कि यार हमने हमारा मतलब मैचिंग हो रहा था जॉब, तो वो लोगों के पास जा रहा है लेकिन मेरे प्रोफाइल को देख नहीं रहे, या फिर मतलब वो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं है। अभी एक फोर्ब्स ने रिसर्च निकाली थी, उसमें 98.7% कंपनीज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें वो मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो चुका है। ATS एक प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ से वो ये देखते हैं कि कितना कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं और कितनी रैंकिंग हो रही है आपकी प्रोफाइल की एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन से कितना मैच हो रहा है। आपके रेज्यूमे में जो आपने पॉइंटर्स डाले हुए हैं उसका जो हमारा GD है, जो जॉब रिक्वायरमेंट है, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन में कितने पॉइंटर्स मैच हो रहे हैं उसके बेसिस पे बंदों का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा जाता है। ओके। और ये पूरा ऑटोमेशन इंटेलिजेंस मतलब पूरा AI सिस्टम जो होता है उसके बेसिस पे होता है। ओके, ऑलराइट। और उसका जो मेजरली स्कोर रहता है वो आपका 50-60 से ऊपर रहना चाहिए। बट जब भी जैसे मैं वर्कशॉप वगैरह लेता हूँ, मैं लोगों के साथ लाइव स्कोर्स उनके जनरेट कराता हूँ, उनका 10, 15, 20 आता है, तो वो एक सबसे पहला पॉइंट है कि उनके क्यों नहीं शॉर्ट लिस्टिंग। वेरी ट्रू यार, अगर आपका आ ही नहीं रहा, मतलब सबसे पहली चीज़ तो जब आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे हो बात करने के लिए इंटरव्यू में, तो आप आगे तो जा ही नहीं सकते। करेक्ट। सो दैट इज समथिंग दैट ही टेल्स पीपल इन हिज फ्री वेबिनार। सो हैव अ लुक एट दिस। बहुत सारा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, कंटेंट फ्री में देने के बाद भी लोग अपने वेबिनार में भी आते हैं, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देते हैं, उनको रियलाइज कराते हैं व्हाट इज इट दैट यू आर मिसिंग, एंड देन आपको वो रिजल्ट चाहिए, वो ग्रोथ चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो कि आप हैंड होल्डिंग तभी कर सकते हैं जब आप किसी पेड प्रोग्राम में होते हैं। अब जैसे आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब में देख रहे हैं, अभी तक हमको 20 मिनट हो गए होंगे वीडियो करते हुए, तो हम जितनी चीज़ें आपको बता सकते थे हमने करा, लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ बताना है, सर्व करना है, इंडिविजुअल क्वेरी सॉल्व करनी है, दैट कैन ओनली हैपन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द पेड प्रोग्राम, एंड देन पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पेड प्रोग्राम। करेक्ट। सो यू स्टार्टेड विद द प्राइस पॉइंट ऑफ 2000, वो आपने बढ़ा के फिर 3000 करा, एंड उसके बाद फिर आपने अभी 4000 आपने प्राइस पॉइंट करा, एंड 4000 भी आपका इंक्लूसिव ऑफ GST है। यस। सो अभी जब हम बात कर रहे थे, हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, दैट वी टेंड टू अंडर वैल्यू एंड अंडर सेल आवर ओन सेल्स, बिकॉज अभी तक ही टोल्ड मी, आप ही बताइए अभी तक आपके कितनी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं? अभी देयर आर अराउंड 1300-1400 स्टूडेंट्स, उसमें से 300 प्लस सक्सेस स्टोरीज हैं। सो 300 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, और जुलाई 10 को लॉन्च करा था। आज आप डेट देख लो कितना टाइम हुआ है, एंड यू वुड रियलाइज कि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज देना एक बहुत बड़ी बात है, एंड ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर गिविंग वेरी गुड कंटेंट, वेरी हेल्पफुल कंटेंट, वेरी मीनिंगफुल कंटेंट, एंड यू रियली वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पीपल्स लाइफ। एक सवाल मेरा आप लोगों से है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी करने का हमने प्रयास करा है, वो ये राइट नाउ इनको हमने बोला आप अपनी फीस बढ़ाइए, पहले तो बहुत अंडर सेल कर रहे हैं, बहुत कम प्राइसिंग ले रहे हैं। सो राइट नाउ इज चार्जिंग ₹4000। आपको समझ में आ गया, आपको रिजल्ट भी दिख गए, आपको सक्सेस स्टोरीज भी दिख गई, आप कमेंट्स में लिख के बताओ व्हाट शुड बी द रिवाइज्ड प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, हाउ मच शुड ही चार्ज। एंड आप में से जो 3 लोग होंगे जो सबसे पहले करेक्ट आंसर्स दे देंगे, उनको लगता है बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर्स दे देंगे, आप में से जो 3 लोग होंगे जो सबसे पहले करेक्ट आंसर्स देंगे, विल ऑल्सो हैव अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम आवर साइड। तो नीचे पॉज करके वीडियो को कमेंट में आप बता दो कि आपको लगता है व्हाट शुड बी इंक्रीज द प्राइसिंग टू। गुड यार। सो आपने प्राइसिंग बनाया, आपने लोगों को वैल्यू देना शुरू करा, एंड यू ऑल्सो सेड दैट यू आर वेरी हंग्री, सो यू वर डूइंग 3 वेबिनार्स, यू वर डूइंग वेबिनार्स एवरी 3rd डे। करेक्ट। गुड। एंड अभी तक आपके टोटल कितने वेबिनार्स हो गए होंगे जैसे आपने करा? अभी फरवरी एंड में मैंने जूम से वो निकाला था, 93 था। 93 वेबिनार्स ही कर चुके हैं। 93 टाइम्स ही हैज कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, अ पर्सन हु थॉट कि मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगा। जो 55 सेकंड का वीडियो 60 टेक में बना था, अभी आपके वेबिनार्स भी 2-3 घंटा चलता होगा। 3 hours चलते हैं। So you, and if you would have noticed people, all this transition has happened within a period of 1.5 years only. Correct. So once you get the right knowledge, mentorship, पता नहीं क्या क्या चीज़ें possible है, आप वो कर सकते हैं, अपने पास लेके आ सकते हैं। एंड इनके प्रोग्राम में सिर्फ ये प्री रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं दे रहे हैं, लाइव क्वेरीज भी सॉल्व कर रहे हैं एनरोल्ड मेंबर्स की। आप सोचो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार रुपये में भी कहीं पे भी आपको इस तरीके की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट नहीं मिल सकता, एंड इंडिविजुअल क्वेरीज तो कोई सॉल्व नहीं करता। आप हमारे कम्युनिकेशन मास्टर की बात करो, हमको 156 वीक्स हो गए हैं लाइव वर्कशॉप्स करते हुए, एंड वी हैव स्टिल बीन डूइंग लाइव ट्रेनिंग्स विद नोबडी डज इट, एंड आई से इट टू यू सो मेनी टाइम्स, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग दैट इज इनक्रेडिबल एंड दैट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ, दैट हैज चेंज द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल। सो आप री इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें से अपने बिजनेस में? उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% तो चला ही जाता है। ओके, 40 to 50% चला जाता है। एंड आप अभी हमारे गोवा वाले इवेंट में आए थे, सो रेजिडेंशियल वर्कशॉप, उसमें क्या क्या चीज़ मज़ा आया उसके बारे में आप बताओ, हाउ वाज इट? उसमें तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल ही चीज़ थी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज कि आपको अपने वर्थ कैसे समझनी है। Right. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी वर्थ कैसे समझनी है, आपको सेल्फ एजुकेशन पे कितना ज़्यादा ध्यान देना है, और सेकंड चीज़ कि अगर आप मतलब आपके आइडियाज़ सबके पास होते हैं ना, आइडिया से
आप मोनेटाइजेशन तक मतलब कितना क्विक एक्शन ले सकते हो, किस तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हो, वो एक बहुत ज़्यादा फिगर है। वो जैसे हम एक्टिविटी करते थे कि भाई फिगर्स आपके सेट होने चाहिए, आपका प्लान सेट होना चाहिए नेक्स्ट 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, वो एक सबसे ज़्यादा आई ओपनर चीज़ थी। मतलब मैं भी अपने आपको सोचता था कि यार अभी जो चीज़ें हो गई हैं इसी तरह से चलेंगी अगले 3-4-5 महीने तो मिनिमम, मैं ऐसे सोच रहा था जब मैं आया था। एंड मैंने आपने एक एक्टिविटी दी थी, उस एक्टिविटी का टाइम शायद 4 या 5 मिनट्स था। वो 4 से 5 मिनट में मैंने सोचा कि भाई ये तो मतलब अभी जो मैं 4-5 महीने करने का प्लान कर रहा था ये मैं अगले 1 महीने में कर सकता हूँ। जो ग्रोथ आप 4-5 महीने प्लान कर, एंड हमने इनका प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया है, वो ये कि जून 2021, अभी तो ये मार्च चल रहा है, यानी कि अगले 3 महीने में जून 2021 में वी आर टारगेटिंग हिज रेवेन्यू विच इज राइट नाउ 11 to 12 lakhs per month टू गो टू 27 lakhs per month। मैंने कहा आप हाइक स्पेशलिस्ट हो, थोड़ा सा हम भी आपको बताते हैं हाइक कैसे लेंगे। तो हमने पूरा प्लान वर्कआउट करा है कैसे कर सकते हैं, कितने लोग टीम में होने चाहिए, कितनी लीड्स आनी चाहिए, एंड हमने आई गेस हमने 7-8 टास्क लोगों को कराए थे इवेंट से। एंड आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के। हमारे इवेंट 2 बजे 2:30 बजे शुरू हुआ था फ्राइडे को एंड 4:30 बजे खत्म हुआ था संडे को। तो ये 50 आवर्स हुए एंड इस 50 आवर्स में से 40 आवर्स तक हम काम कर रहे थे। 10 घंटे का मैक्सिमम विंडो मिला होगा लोगों को सोने के लिए, एंड उसमें भी हमने सबको टास्क दे रखे थे कि आपको ये प्रेजेंटेशन बना के लेकर आनी है। करेक्ट। और वो 40 भी मतलब ऐसा वो लगा नहीं उस 3 दिन के दौरान। मतलब हमें फर्स्ट डे हम कितने आई थिंक 2 से 2.5 घंटे सोए थे और सेकंड डे पे हम आई थिंक 4 घंटे सोए थे। तो बस वही वाला टाइम था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो एक नेवी सील ट्रेनिंग की तरह मेरे को लगा कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने आप को जितना ज़्यादा टेस्ट कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें करेंगे। एक तो सौरभ भाई के जितने लिंक्स हैं हम आपको सब दे देंगे, इनके वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे देंगे, इनके प्रोग्राम का परचेज लिंक भी दे देंगे। अगर आप आईटी में जॉब करते हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको बहुत समय से हाइक नहीं मिल पा रही है, आप आंख बंद करके एनरोल कर लो, आपको इतना सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हम हमारे प्रोग्राम्स का भी लिंक हमने आपको नीचे दिया हुआ है। अगर बहुत समय से सोच रहे हो, स्टॉप थिंकिंग, थिंकिंग इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, मस्ट एनरोल। एंड तीसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग इवेंट्स, हम नीचे गूगल फॉर्म डाल देते हैं। आप हमारे अपकमिंग इवेंट्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो, and we will also ask you for your budget and what exactly are you looking forward to learn from me as well as my team. Correct. So that we can recommend you accordingly. अगर मैं आपसे 3 चीज़ें पूछूं, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अभी तक, like you started your journey with us on 27th of March 2019, अब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं हमको। तो इन 2 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें I'm sure सीखा होगा। Correct. ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड लर्निंग के तौर पे आई हैं यहाँ पे? सबसे पहली तो ये कि जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन वाला माइंडसेट होता है उसको हमें छोड़ के जो सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं भी पहले यही सोचता था कि यार मतलब ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, ऑनलाइन बहुत कोचेस पढ़ाते हैं, बहुत चीज़ें करती हैं, बट यू नीड टू फाइंड कि यार कौन एक राइट पर्सन है। और पहली बार दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ राहुल भाई, आप 2-4 वीडियोज़ देखोगे, जैसे आपकी 2-4 यूट्यूब पे वीडियोज़ देखेंगे लोग या कहीं पर भी कॉन्टेंट देखेंगे, वो वाइब से पता पड़ जाता है कि कौन बंदा एक्चुअल में वैल्यू दे रहा है, कौन नहीं। एंड इफ़ यू फील कि यार मतलब यहाँ से मेरे को कुछ वैल्यू मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड टेक दैट एक्शन। तो पहला लर्निंग तो वही है। अब अगर मैं ओवरऑल जर्नी में बताऊं, जैसे पास्ट 2 इयर्स में मैंने मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स में क्लोज टू 1 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया होगा, बट आप रिटर्न देखो कितना ज़्यादा है। Right. मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका कोई सबसे बड़ी चीज़ तो है ना, जो हमको रिटर्न्स मिलेंगे वो तो लाइफ लॉन्ग मिलेगा ना यार। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आप ये थोड़ी कैलकुलेट करते हो कि मेरे को 1 महीना कितना सैलरी मिल रही है। आप तो ये सोचो कि मैं 4 साल लगाऊंगा तो उसके बाद मेरे को आगे और कितने रिटर्न्स मिलेंगे, ये चीज़ होती है। और वहाँ 4 साल में हम 10, 12, 15 लाख रुपए लगा देते हैं। यहाँ पे 2 साल में ऑलमोस्ट मान लो 1 लाख रुपए लगा, उससे कम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो आपको एक मेंटोर मिलेगा, आपकी चीज़ों को देखेंगे, गाइड करेंगे और स्टार्ट करेंगे। राइट। अभी जो आपका कम्युनिकेशन मास्टरी में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज हार्डली 6,500 रुपीज, एंड विच इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 18th of April 2021। ये मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ फॉर्मली। उसके बाद वो प्राइसिंग बढ़ जाएगा और उसके बाद कभी कम नहीं होगा दोबारा, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ वैल्यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू। एंड चलो ये 2 चीज़ें होंगी जो आपने बताया। व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट यू फील? थर्ड थिंग इज कि आपको अगर कोई लगता है कि यार इस आइडिया में दम है या फिर ये चीज़ करना चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेक दैट रिस्क। एंड एक चीज़ जो मेरे को पुश किया वहाँ से जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो मेरे को ये लगा कि यार आई रियली डोंट वांट टू रिग्रेट एनीथिंग कि मैं हो सकता है मेरी शादी हो जाएगी या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद में चीज़ों को कभी सोच भी नहीं सकता ट्राई करने का। तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेके एंड मेरे को अपने आप से ज़्यादा राहुल भाई के ऊपर पूरा वो था कि भाई अगर मैं कुछ करूँगा बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके, तो आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। राइट। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यार, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट। संडे को हमारा रेजिडेंशियल वर्कशॉप ख़त्म हुआ था
इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी, मैं इन लोग को बोल देता वर्कशॉप खत्म हो गया, आप लोग चले जाओ, टुडे इज ट्यूसडे, अपन कल भी साथ में बैठे थे, प्लान ऑफ एक्शन बनाया, अपन आज भी साथ में बैठे हैं, प्लान ऑफ एक्शन बनाया. So a lot of people who become a part of my mentoring programs, and when I see them putting in efforts, we always support them. आपने जितनी भी सक्सेस स्टोरीज अभी तक देखी होंगी, आपके सामने आता है 30, 40, 50 मिनट का वीडियो, हर एक बंदे के संग मैंने 2.5, 3 घंटा दिया है विदाउट चार्जिंग देम अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा. The reason being, when I see people putting in efforts, hustling, then it is my duty as a mentor to support people, and that is what I really really love. And उससे एक चीज़ और भी होती है, the same vibe and the same energy is passed on to the mentees, and वो लोग भी कुछ करते हैं तो वो भी उसी तरीके के देने वाले माइंडसेट से, गिविंग माइंडसेट से काम करते हैं. करेक्ट. और ये जो एनर्जी वाली आपने बात बोली है, मैं और प्रणव बात कर रहे थे 2-3 दिन से कि यहाँ पे मतलब ऑफिस में आते हैं तो अलग ही लेवल की एनर्जी, टीममेट से भी बात करते हैं तो अलग ही लेवल का ऑरा, आपसे आपके साथ बैठ जाते हैं तो फिर अलग ही हो जाता है. इट्स वेरी सिंपल राइट. अ पर्सन वुड गिव यू व्हाट ही हैज और व्हाट शी हैज. कोई नेगेटिव सा बंदा होगा वो नेगेटिविटी देगा, कहीं पे एनर्जी होगी तो एनर्जी आप लोगों को मिलेगी. एंड लेट्स होप, लेट्स विश सौरभ ऑल द बेस्ट जो इन्होंने टारगेट्स रखे हैं वो टारगेट्स करने के लिए, बिकॉज when he is able to get more results, that automatically means that he is also helping more people get results for themselves, and that's the beauty. When you coach, when you help, when you mentor people, you actually bring about a change in people's lives, and that is something that is incredible. Correct. And एक चीज़ और है जो कि हमने यहाँ पे realize करी है, what he has very rightly pointed out. When you see an opportunity in front of you, grab it, because ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आप थोड़ा बहुत गलत हो जाओगे, थोड़ा बहुत नुकसान झेल जाओगे, लेकिन अगर आप बाद में रिग्रेट करोगे तो वो आप रिवोक नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज दैट. टाइम निकल गया तो निकल गया. तो अपॉर्चुनिटी को लेना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और कितने सारे रिग्रेट करते हैं लोग, हर हफ्ते, हर डेली, हर महीने करते हैं. सो सौरभ, एनी लास्ट मैसेज दैट यू थिंक यू शुड कन्वे टू पीपल? लास्ट मैसेजेस की आई रिसेंटली एक्सपीरियंस दी लाइक ओवरऑल फील ऑफ रेजिडेंशियल प्रोग्राम. सो इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग, इफ़ यू आर स्टिल इन डाउट, और आप ये सोच रहे हो कि यार मैं लाइफ में कुछ करना तो चाहता हूँ बट चीज़ें हो नहीं रही हैं, प्लान आउट नहीं बना, प्लान भी बन गया, आइडियाज़ भी हैं, लेकिन मतलब एक्चुअल में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली एनरोल फॉर इट, यू शुड डेफिनेटली कम एंड एक्सपीरियंस इट. एंड मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरे जो नीचे लिंक्स होंगे, लिंक्डइन वगैरह का लिंक है, बाकी जगह आप लोगों को अगर एक्चुअल में वैल्यू ना मिले तो मेरे को मैसेज कर देना, भाई मैं आपका फ़ीस भर दूंगा. मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि लोगों को आके एक्सपीरियंस करना चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो देयर, वो भी मेरे को पहले बोलते थे कि यार वीडियो बना के क्या ही कर लेगा, वहाँ से जॉब छोड़ के आ गया, तेरे घर वालों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, आई एम दी ओनली चाइल्ड. और मैं उनको मतलब कुछ नहीं बोल पाता था जब तक मेरे पास रिजल्ट नहीं थे, चीज़ों को ट्राई कर रहा था. एंड आई हैव सीन द पावर ऑफ लाइक ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द थिंग्स, सो दैट इज़ द ओनली मैसेज. वेरी ट्रू. एंड मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, आप लोग डर किस चीज़ को लेके रखते हो? आप लोग पैसे अपने कपड़ों पे, खाने पीने पे इधर उधर खर्चा कर देते हो. आई मीन अब मार्च का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च में जो आपका इन्वेस्टमेंट आप अगर करने का सोच रहे हो हमारे प्रोग्राम में, उससे ज़्यादा खर्चा आप कर चुके होगे. एंड अपने कॉलेज एजुकेशन में तो पता नहीं लाखों रुपये लगा चुके होगे, विच इज़ आउटडेटेड, विच नीड्स टू चेंज. स्टिल इफ यू डोंट टेक दैट एक्शन, देन माय डियर फ्रेंड, इट इज़ योर फॉल्ट. यू गॉट टू टेक दैट एक्शन फॉर योरसेल्फ. मज़ा आया यार सौरभ, वेरी नाइस. एंड keep hustling and let's get more amazing results. And हमने प्लान भी कर रखा है, हमने अभित वाले वीडियो में भी बोला था, we will do the residential workshop at Maldives. तब तक का हमने टारगेट भी दिया है. So then we'll be back with the numbers and then we'll show you the results again. Let's do it. Bye bye.